अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जेन्युइन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट की कन्वर्जन को ट्रैक करेंगे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी और वो तमाम प्रॉब्लम जो कि आप फेस करते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग, उन सबको आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। और जेन्युइन इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्सेज इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उनको डिटेल से सुनें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जिनमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से समझा था कि कन्वर्जन क्या होती हैं, कन्वर्जन को किस तरह जाके हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने क्यों ज़रूरी होता है और किस तरह जाकर हम गूगल हमें 4 वेज देता है कि जिसके ज़रिए हम जाकर अपनी कन्वर्जेंस को ट्रैक कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, ऐप डाउनलोड के थ्रू और डिफरेंट के जो हम इंपोर्ट के थ्रू जो हमारे पास वेज होती हैं। आज हम सबसे पहले फोकस कर लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की कन्वर्जेंस को किस तरह ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे आप उनकी कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी काम करने से पहले, कंपेन को लॉन्च करने से पहले, सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो चुकी हो। वो किस तरह सेटअप की जाती है? सबसे पहले हम जाकर गूगल एड्स के अंदर जाकर, अपने अकाउंट के अंदर जाकर एक कन्वर्जन विंडो क्रिएट करते हैं। उसके अंदर अपनी जो कन्वर्जन हमने सेट की होती है कि हम फॉर एग्जांपल हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर से हमारी जो फाइनल कन्वर्जन तब होगी, ये जो हमारा एक फॉर्म हमारे जो क्लाइंट ने एक दिया हुआ है, इस फॉर्म को एक कस्टमर आता है, वो फिल करके जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करता है तो नेक्स्ट फॉर्म एक लोड हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये थैंक यू पेज का फॉर्म है। उस फॉर्म का जो URL है हम देख लेते हैं कि जब ये URL लोड हो तो क्या हो कि हम इसको कहेंगे हमारी ये फाइनल कन्वर्जन हो गई है। अब हम उसको जाकर सबसे पहले सेटअप करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे गूगल एड्स के अंदर। फिर हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर जाकर उसकी सेटअप करेंगे, टैग्स को डालेंगे, ट्रिगर्स को डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह हम उसको उनकी दोनों की कनेक्टिविटी करेंगे और फिर जाकर हमारा तमाम जो सेटअप होगा एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। सबसे पहले जाकर हम क्या करेंगे, गूगल एड्स अकाउंट के अंदर अपनी जो हम कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं, जो हमने फाइनल कर लिया है कि फॉर एग्जांपल हम अगर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, कोई आके ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करता है तो आगे एक फॉर्म लोड हो जाता है। उस फॉर्म को कोई फिल करके फिर आगे जाकर हमारा जो थैंक यू पेज का फॉर्म होता है, जब तक हमारा थैंक यू पेज का फॉर्म जो फिल नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कस्टमर ने कोई चीज़ खरीदी है या नहीं खरीदी। तो हम उस थैंक यू पेज के जो URL होगा उसको एज क्या कर लेंगे कि जब ये हमारा लोड हो उसको हम अपनी लोडिंग ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई लीड फॉर्म सबमिशन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके पास लीड्स आ रहे हैं, कुछ बंदे आपको डिफरेंट किस्म की जो भी आपकी वेबसाइट आ जाएगी उसके मुताबिक आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस तरह की आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है। हम आज मान लेते हैं कि जो मेरे पास मैंने वेबसाइट डमी के तौर पे रखी है, इसमें एक ये फॉर्म मौजूद है। जैसे इस फॉर्म के ऊपर जाकर कोई सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म इसमें लोड होगा, हम इसको कहेंगे कि ये जो अभी हमारा फॉर्म लोड हो चुका है इसको हम समझ लेंगे कि ये हमारा फाइनल ट्रैकिंग URL होगा जिसको हमने जाकर यूज़ करना है कि जब ये फॉर्म लोड हो इसका मतलब है कि हमें एक कन्वर्जन हो गई है। इसी तरह आप अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट के मुताबिक ये फाइनल करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रही मेरा थैंक यू पेज किस तरह लोड हो रहा है किस तरह, तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो आपका इस तरह का पेज मौजूद होगा, आप कॉन्टैक्ट अस वाला आपकी वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप उसके ऊपर जाकर यहाँ पर डमी सीड लिख सकते हैं, टेस्ट। इसी तरह जहाँ पर आपको डाटा मांग रहा है आप टेस्ट, अगर ईमेल मांग रहा है test@this.com, वो आप इस तरह टेस्ट करके जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक कराएंगे या आप कोई चीज़ आपकी फायदा क्लाइंट की ऐसी है कि वो बाय आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप नंबर्स की जगह पर 000 देकर इस तरह का कोई फेक सा डेटा देकर आप जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक कराएंगे तो आपको जस्ट ऊपर से फाइनल URL चाहिए होगा। तीसरा क्या होगा, फाइनल URL। अगर आप थैंक यू पेज को ही करना चाहते हैं आप अपने क्लाइंट से भी ले सकते हैं कि मुझे थैंक यू पेज का URL भेजो। तो ये तमाम वेज होंगे कि हमने पहले ये डिटेक्ट कर लेना है कि हम किस चीज़ को ट्रैक करने जा रहे हैं। अब हम चलते हैं गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। ये आपके सामने एक गूगल एड्स का अकाउंट अब मौजूद है। मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर जाकर अभी अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए एक विंडो सेटअप करूं, एक कन्वर्जन ट्रैकिंग को डिफाइन करूं कि मैं इस चीज़ को आज क्या करने जा रहा हूं, अपनी कन्वर्जन को ट्रैक करने जा रहा हूं। ये आपके सामने जैसे आप ये गोल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने ऊपर आपको ऑप्शन नजर है कन्वर्जेंस की। जैसे मैंने कन्वर्जन पे क्लिक किया, मैं समरी पे क्लिक करूंगा।
अब ये हमारे पास वो कन्वर्जन विंडो जो हमने सेटअप करनी है उसका इंटरफेस ओपन हो रहा है। ये मैंने फ्रेश अकाउंट चूज़ किया आपके लिए, ताकि क्योंकि आपको जो ओल्ड अकाउंट्स आते हैं उनमें तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेटअप हुआ होता है। आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिसके पास कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप स्टार्ट से स्क्रैच से किस तरह उसकी जाकर कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करेंगे। सबसे पहले मैंने जब यहाँ कन्वर्जन गोल के ऊपर क्लिक किया, नो कन्वर्जन एक्शन, यहाँ पर अभी तक कोई सेट नहीं, मैं करता हूँ न्यू कन्वर्जन एक्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये वो इंटरफेस है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए यहाँ पर आपको छोड़ा था कि 4 तरीक़ों से आप जाकर क्या करेंगे, अपनी कन्वर्जेंस को ट्रैक कर सकते हैं। वेबसाइट की कन्वर्जेंस को, ऐप की, फ़ोन कॉल की, और इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू इंशाल्लाह, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज हम अपनी वेबसाइट पे फोकस करेंगे कि वेबसाइट की कन्वर्जेंस को हम किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे अब वो कह रहा है कि अपना यहाँ पर URL फाइनल डालो, ताकि मैं स्कैन कर लूँ कि ऑलरेडी इसके ऊपर कोई, ये देखें आप लिखा हुआ है, स्कैनिंग योर वेबसाइट विल डिटरमिन इफ इट्स ऑलरेडी सेट अप मेजर कन्वर्जेंस, यू मे आल्सो सी सजेशंस फॉर कन्वर्जन एक्शन यू कैन क्रिएट टू मेजर कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट। तो ऑलरेडी क्या इसके ऊपर कोई कन्वर्जन सेटअप हुई है या नहीं हुई है, हम जैसे ही देंगे हम स्कैन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास उसने नीचे इंटरफेस ओपन कर दिया। जैसे कभी उसने बता दिया कि आपके पास कोई किसी किस्म की कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं हुई। हमने क्योंकि ये आपके पास अभी वो एक वो ऑटोमेटिक हमें दे रहा है, वे भी दे रहा है, लेकिन हम क्योंकि गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करने जा रहे हैं इसलिए हम आप इसके अंदर मैनुअली सेटिंग करेंगे। क्रिएट कन्वर्जेंस एक्चुअल मैनुअली यूजिंग कोड, इसके जरिए हम जाकर क्या करते हैं, अपने कोड्स को एंटर करते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने मैनुअली क्लिक किया, अब इसने हमें ये ओपन करके दे दिए। Conversion action created manually need to be added to your website's code. When you have finished creating conversion action, you will get instruction for setting them up on your website. अब ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सारा जब हम इस कन्वर्जन विंडो को सेट करेंगे हमें कोड्स की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, कोड्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, और अगर आपसे फॉर एग्जांपल हम PPC एक्सपर्ट्स हैं, हमसे कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा है, उसका हमने क्या वे लेना होता है शॉर्ट से शॉर्ट वे, तो वो आपको सारा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी कन्वर्जन विंडो को अब जो है ना हम अपनी कन्वर्जन को डिफाइन करने जा रहे हैं गूगल एड्स के अंदर। सिर्फ अब हम गूगल एड्स अकाउंट के अंदर मौजूद हैं। गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, सिलेक्ट द गोल कैटेगरी फॉर दिस एक्शन। आप किस तरह की कन्वर्जन करना चाहते हैं, आपकी कोई चीज़ परचेज हो रही है, ऐड टू कार्ट वाली आप करना चाहते हैं, और उसके अलावा चेकआउट वाली, सब्सक्राइब वाली, जिस तरह की आप फायदा, अगर सेल्स दे रहे हैं, हम चूंकि एक लीड फॉर्म दे रहे हैं कि जब जो बंदा आए इसके ऊपर आके जैसे वो कन्वर्ट करेगा तो हमें एक लीड आ जाएगी। हम क्या करते हैं, सबमिट लीड फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने लिए एक कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। आपने अपनी वेबसाइट के मुताबिक, जिस तरह आपकी वेबसाइट होगी उसके मुताबिक चूज करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स आ यहाँ परचेज सिलेक्ट कर रहे थे, अब हम वो कहता है कि एक कन्वर्जन का नेम रख दो, यहाँ पर मैं कहता हूँ उसका मैं नाम रख देता हूँ डेमो 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाती है, मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग कन्वर्जन वैल्यू। ये वैल्यू हमने लाजमी तौर पे सेट करनी होती है। अब ये दो बेसिस पे सेट है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। जिनमें अगर तो आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट उसके ऊपर मौजूद है, कोई माउसेज मौजूद हैं, कुछ कीबोर्ड्स मौजूद हैं, फॉर कोई जूते मौजूद हैं, आपकी कोई डिफरेंट वेबसाइट है, उसका तो आपको पता होगा कि मेरी ये जो चीज़ सेल होती है ना, इसका मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता है, वो तो आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल लीड फॉर्म सबमिट हो रही हैं, ब्रोशर डाउनलोड हो रहे हैं, इस तरह के जिनका हमें डायरेक्ट मॉनिटरी हम वैल्यू नहीं लगा सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाकर उसके लिए, लेकिन वो वैल्यू देनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कन्वर्जन वैल्यू की। अदरवाइज क्या होता है, जो मैंने आपको बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर बताई थी कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस। मैक्सिमाइज कन्वर्जन जस्ट नंबर थे हमारे कन्वर्जेंस के, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू क्या थी कि आपकी जो एक खास कन्वर्जन आ रही है उसकी वैल्यू क्या है, वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपनी कन्वर्जेंस की वैल्यूज़ को। अगर हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे तो हम कभी भी जाकर उस वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकेंगे अपनी ऑटोमेटेड बिडिंग के अंदर। तो अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो हम एक चीज़ हमारी लीड आ रही है हमें फॉर एग्जांपल, जिसकी हम डायरेक्ट मॉनिटरी वैल्यू नहीं पता, हम उसका अपने बिजनेस के अंदाजे के मुताबिक लगा लेते हैं। हम यहाँ पर रखते हैं यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, उसको हम लिख देते हैं 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। 100 रुपीज़ की हम लगा लेते हैं कि एक जो हमें जो लीड आएगी, कोई बंदा आके हमें कह देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के रिलेटेड
10 लीड्स ला के दूंगा तो मुझे कितने पैसे दोगे? आप उसको कहते हैं मैं तुम्हें 1000 दूंगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1000 डिवाइड बाई 10 और हमें एक फ़ायदा हमने वैल्यू निकाल लिया 100। तो यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ वैल्यू अपनी एक कन्वर्जन को देनी होती है जब आपकी लीड फॉर्म सबमिट हो रही होती है। वो आप कुछ भी देकर उससे ये होगा कि आप वो वाली वैल्यू जाकर यूज़ कर सकेंगे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू वाली। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये कह रहा है काउंट, show how many conversions to count per click or interaction, every or one। every क्या recommended for purchases because every purchase is valuable। जब आप फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स की वेबसाइट आपकी है जिसको डिफरेंट किस्म के शूज़ पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, आपको पता है कि हर एक की जो सेल है वो मुझे लाजमन काउंट करनी चाहिए, तो उसके बाद आप एवरी के ऊपर करेंगे। और जो लीड फॉर्म सबमिट होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है वो आपका फॉर्म फिल करके आपको सेंड कर देता है, वो दोबारा आता है फॉर्म आपके पास, अगर वो 3 दफ़ा भी फिल करे, 4 दफ़ा भी फिल करे, उससे क्या होगा? आपको इन्फॉर्मेशन तो सेम बंदे की आ रही है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपने बिजनेस के मुताबिक इनमें से ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं डिफरेंट किस्म की, एवरी पे क्लिक करेंगे। और अभी आपको पता चल गया होगा कि ये जिसके लिए रिकमेंडेड फॉर लीड, साइन अप्स एंड अदर कन्वर्जन बिकॉज ओनली द फर्स्ट इंटरेक्शन इज वैल्यूएबल। जब पहली दफ़ा एक बंदा आपके पास आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, दोबारा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसलिए उसके लिए हम करेंगे 1 के लिए, क्योंकि हम आज जो हम कन्वर्जन सेटिंग करने जा रहे हैं वो है उसके लिए, हमारी लीड फॉर्म के लिए। अब हम चलते हैं नीचे। ये कह रहा है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। इसका क्या मतलब होता है? टू रिकॉर्ड कन्वर्जन दैट हैपन विद इन 30 डेज आफ्टर एन इंटरेक्शन, सेट अ विंडो ऑफ 30 डेज। अगर आप चाहते हैं कि एक बंदा फॉर एग्जाम्पल आपके पास आया है, उसने आपकी ऐड पे क्लिक किया है और उसने अभी तक कन्वर्जन नहीं की है और वो 30 डेज़ का आप उसको टाइम दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो 30 डेज़ के अंदर भी आकर वो कन्वर्जन पूरी कर देता है, चीज़ खरीद लेता है, तो हमारी कन्वर्जन क्या होगी? वो काउंट हो जाएगी। इसी तरह आपने ये तमाम जो सेटिंग है इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। अब हम चलते हैं, हम यहाँ पर इसको डन के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही। अब ये हमें नेक्स्ट ऑप्शन की, अब यहाँ पर अब हमने कन्वर्जन्स को अपनी डिफाइन कर दिए, ये आपके सामने इसकी कन्वर्जन आ चुकी है। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, अब ये हमें नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ लेके जाएगा कि आप इसके साथ कौन सी चीज़, जब टैगिंग करना चाहते हैं अपने कोड्स वगैरह को, वो कहाँ से आप करना चाहते हैं। ये हमारा नीचे फॉर्म मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सेटअप विद अ गूगल टैग, ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू वेब मास्टर या यूज़ गूगल टैग मैनेजर। हमने क्योंकि आज गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करके अपनी सेटिंग करते हैं, हम उसके ऊपर जाते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसने क्या, इंस्टॉल द गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग, ये देखें, इंस्टॉल द गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग। अब हमने जाकर गूगल टैग मास्टर के अंदर अपना ये जो कोड्स हैं इनको जाकर क्या करना है? इंस्टॉल करना है। अब हम चलते हैं गूगल टैग मैनेजर अकाउंट के अंदर, तो उसके अंदर हम जाकर देखें हम कहाँ पर जाकर इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, गूगल टैग मैनेजर की जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये आपके सामने ओपन हो गया। और ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि जिस ईमेल के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसी के ऊपर आपका गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बना हुआ, और उससे क्या होगा, आपको इजीली आप उसको मैनेज कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि काफ़ी सारे जो मेरे साथ न्यू बिगिनर्स हैं उनको पता नहीं होगा कि किस तरह हमने नया अकाउंट बनाना होता है गूगल टैग मैनेजर का। गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। ये हम क्या करते हैं, गूगल टैग मैनेजर के ऊपर यहाँ पर मौजूद है, हम यहाँ पर ये राइट साइड पर ऑप्शन नज़र आ रही है क्रिएट अकाउंट की। जैसे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इस क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये अकाउंट सेटअप की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी का नेम दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं IHM में दे देता हूँ। आप यहाँ पर अपने क्लाइंट की जो कंट्री होगा उसका नेम दे देंगे। अब हम यहाँ पर ये कंटेनर सेटअप करने जा रहे हैं। वो क्या कह रहा है, कंटेनर का एक नाम रख दें आप यहाँ पर, जिसको आप यहाँ पर इसके अपनी जो वेबसाइट है उसमें से भी रख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, कोई आपकी वेबसाइट है, कोई iOS है और उसके लिए एंड्रॉयड है, AMP, जो भी आप, क्योंकि हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं हम इसको वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको जाकर क्रिएट पे करेंगे तो ये आपका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिससे आपका गूगल टैग मैनेजर का जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर हम जाकर टैग्स डालते हैं, ट्रिगर्स डालते हैं। टैग्स का मतलब होता है कोड्स वगैरह एंटर करते हैं। ट्रिगर्स जो हमारे पेजेस होंगे जब जाकर वो लोड होंगे, जिसकी वजह से हमारे जो कोड होंगे वो जो टैग्स होंगे वो फायर होंगे। फायर होने का मतलब इम्प्लीमेंट होंगे। तो इस तरह जाकर हम ये सारी सेटिंग करेंगे। अब आपको गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाने का तरीका आ गया होगा। अब हम इसको, मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। अब ये सारा आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसके ज़रिए आप जाकर अपनी तमाम गूगल जो होगा हमारा
टैग मैनेजर है इसके अंदर हम जाकर अपनी तमाम सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जेंटलमैन जो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है लोगों को, जब वो गूगल टैग मैनेजर का यहाँ पर अकाउंट सेटअप कर लेते हैं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है इस टाइम हमारे अकाउंट के अंदर, जो कि मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ। ये आप अगर ये देखें यहाँ पर GTM, ये इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको कुछ कोड्स नज़र आ रहे हैं। इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर। जेंटलमैन कोई भी काम करने से पहले, आपने कोई भी अंदर सेटिंग करने से पहले गूगल टैग मैनेजर के अंदर आपने मेक श्योर कर लेना है कि क्या ये जो कोड्स हैं ये आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप कोई भी ट्रैकिंग करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, वो आपकी काम नहीं करेगी। अब इसको इंस्टॉल करने का क्या तरीका होता है? उसका फर्स्ट वे तो ये होता है कि अगर आपके पास अपनी जो वेबसाइट है आपके क्लाइंट की, उसका बैक एंड मौजूद है, आप उसके अंदर जाकर हेडर के अंदर ये कोड आपने हेडर के अंदर रखना होता है, ये आपने बॉडी के अंदर रखना होता है। वहाँ पर आपको क्लियर ऑप्शन मिलेगी, वहाँ पर जाकर पुट करके उसको सेव कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपनी जो वेबसाइट का URL होता है उसको हम देते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या ये मेरी जो वेबसाइट है उस पर ये कोड्स लगे हैं या नहीं लगे। मैं टेस्ट की वजह से क्लिक करूँगा तो ये मुझे चेक करके बता देगा कि ये जो ऊपर कोड्स आए हुए हैं गूगल टैग मैनेजर के, जो तुमने अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करवाए हैं, क्या वहाँ पर इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। अब आप देखें, योर गूगल टैग वाज नॉट डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट। अब इसका दूसरा वे क्या है, सबसे क्योंकि हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमारे पास उनका बैक एंड मौजूद नहीं होता। दूसरा वे ये होता है कि आपने जो क्लाइंट होगा उसको रिक्वेस्ट करेंगे। जिस प्रोसेस को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वो अपना क्लाइंट आपका क्या करेगा, वो आपको अपना जो डेवलपर होता है वेबसाइट का उसके साथ ऑनलाइन करवा देगा। आप उसको क्या करेंगे, डेवलपर से कहेंगे कि ये जो कोड्स हैं इनको जाकर वेबसाइट के ऊपर प्लगइन्स के जरिए इंस्टॉल करना चाहते हो प्लगइन के जरिए कर दो, या इसके हेडर और फुटर जिस तरह करने तमाम पेजेस के ऊपर मेक श्योर करना है कि यहाँ पर जो ये जो कोड्स हैं गूगल टैग मैनेजर के, ये आपके तमाम पेजेस के ऊपर इंस्टॉल होने चाहिए। जब तक ये तमाम पेजेस के इंस्टॉल नहीं होंगे, आपकी वेबसाइट गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट नहीं होगी। आपकी कोई भी ट्रैकिंग आप करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी पेज दे सकते हैं गूगल टैग मैनेजर को कि मेरा ये जो पेज है आपने इसको डिटेक्ट करना है। तो जब तक आपकी ये तमाम टैगिंग नहीं हुई होगी, तमाम आपकी जो कोड्स इंस्टॉल नहीं होंगे, आपके कभी भी आपकी वेबसाइट और आपका गूगल टैग मैनेजर आप कनेक्टेड नहीं है। ये आपने इस तरह चेक कर लेना यहाँ पर जाकर कि आपकी क्या ये कनेक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तीसरा वे ये होता है, जो कि आज का लेटेस्ट वे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो होता है कि मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा गूगल सपोर्ट का। आपको कभी भी प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्जन ट्रैकिंग की, आपको कोई भी टैग आपको इंस्टॉल करना नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आपने जस्ट कन्वर्जन विंडो बनाई है जो कि बहुत सिंपल है, मैंने आपको गूगल एड्स अकाउंट के अंदर बनानी बता दी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, गूगल के साथ रब्ता करेंगे। गूगल आपको एक एक्सपर्ट दे देगा। वो एक्सपर्ट आपसे क्या कहेगा कि अपने डेवलपर को मेरे साथ ऑनलाइन ले आओ। आप भी ऑनलाइन होंगे, आपका डेवलपर भी ऑनलाइन होगा, और वो जो गूगल एड एक्सपर्ट होगा गूगल का, वो भी आपके साथ ऑनलाइन होगा। वो क्या करेगा, आपको वो 1 मिनट में आपको सारा आपके जो आपका डेवलपर होगा उसको गाइड कर देगा। आपको कहेगा ये कोड ओपन करें, इसको ये सेंड करें, और स्क्रीन शेयर करवा कर आपको इंस्टॉल करवा देगा, और आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग विद इन फ्यू मिनट्स सारी सेटअप हो जाएगी। इसलिए कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की, आपने ये सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो आपके कोड्स वगैरह हैं वो सारे आपकी वेबसाइट के अंदर पहुंच चुके हैं। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेक श्योर हमने कर लिया, अगरचे हमारे कोड उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट वेबसाइट है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि अगर हम ये वेबसाइट जो है इसके अंदर कोड इंस्टॉल है तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं फॉर एग्जांपल। अब हम इसके अंदर जाकर सबसे पहले क्या करेंगे, टैग्स को डालेंगे, और उसके बाद हम ट्रिगर्स को डालेंगे, जिसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये हमारे सामने टैग्स आ गए हमारे पास। ये मैंने टैग्स के ऊपर क्लिक कर दिए। अब क्योंकि मैं इसके ऊपर जाकर न्यू टैग्स को अप्लाई करना चाहता हूँ, ये आपके सामने न्यू टैग की ऑप्शन आ गई है। न्यू टैग के आगे टैग कॉन्फ़िगरेशन की मैं जैसे ये पेंसिल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास ओपन हो गया। हमने क्या करना है, गूगल एड्स के अंदर जाकर अपनी करना है, ये आपको गूगल एड्स की ऑप्शन नज़र आ रही है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इंटरफेस ओपन हो गया। अब हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर आ चुके हैं और इसके अंदर हम गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। अब आपने इस चीज़ का मेक श्योर, लेकिन इससे पहले जो पॉइंट बता दिए वो सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर आपकी जो सेटिंग है ये वर्क करेगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास कोड्स आए थे देखें आप, ये इंस्टॉल द गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग, ये हम जाकर किसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, गूगल टैग मैनेजर के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए। ये कन्वर्जन आईडी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये आपका जो नीचे डेमो पड़ा हुआ है, ये डेमो को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कन्वर्जन लेबल की जगह पे इसको दे दूँगा। जैसे ही मैं इसको दे दूँगा आप नीचे आएंगे सिंपल। अब आपने यहाँ पर ट्रिगरिंग करनी है। ट्रिगरिंग का क्या मतलब होगा कि मेरे कौन सा पेज जो हो जाकर आप फोकस कर रहे हैं कि अगर ये पेज लोड हो तो मेरा क्या हो, ये टैग ट्रिगर और फायर हो जाए। फायर होने का मतलब ये होगा कि आपको आपकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग होगी वो ओके हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो कह रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पर आपको वो पेज नज़र आ रहा है फॉर एग्जाम्पल तो आप कर लें, वरना आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया, अब ट्रिगर कन्फिग्रेशन के लिए मैं पेंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। हम यहाँ पर देख लें फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जब ये वाला पेज आकर व्यू होगा ना, थैंक यू पेज जिसको हमने कहा हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि अब हमारी कन्वर्जन जो है ना वो ट्रैक हो गई है। तब जाकर वो गूगल का जो टैग होगा वो ट्रिगर होगा और जाकर हम ये जो हमारे ये ट्रिगर होगा उसको जाकर जो टैग होगा वो फायर हो जाएगा। अब हम जाकर पेज व्यू के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है ऑल पेजेस या सम पेजेस। हम क्योंकि एक ख़ास पेज को ट्रैक करने जा रहे हैं, वरना अगर आपने ऑल पेजेस पे क्लिक कर दिया तो आपके जितने वेबसाइट्स के ऊपर जाके पेज ओपन हो आपके उनकी कन्वर्जन आपको एज ए शो होनी शुरू हो जाएगी। मैंने एक ख़ास पेज को ओपन करना है, हमने ये पेज रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि जो बंदा इस पेज पे आएगा वो आकर हमें क्या कन्वर्जन हमें शो करवाएगा। मैं ये पेज URL यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कंटेन्स, जैसे मैं ये ओके करूँगा तो ये क्या कह रहा है, सेव। अब हमारा जो वो कह रहा है आप इस रीनेम ट्रिगर, यू मस्ट नेम योर ट्रिगर बिफोर क्रिएशन। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा कर देते हैं पेज व्यू डेमो करके जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ पर। अब आपका एक जो ट्रिगर था वो उसके अंदर आपका ऐड हो चुका है। लेकिन अब आप अगर यहाँ पर देखें, ये आपका टैग भी आ चुका है और ये ट्रिगरिंग भी आ चुका है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ पर मिस हो रही है। वो कह रहा है कन्वर्जन लिंकर टैग मिसिंग इन कंटेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ज़रिए हमारा जो डाटा का फ्लो होता है वो ओके रहता है और आपकी कोई भी कन्वर्जन कोई डाटा मिस नहीं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ज़रा। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये क्रिएट किया आपको ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्रिएट किया, अब आपको वो कन्वर्जन लिंकिंग की ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पर आप देखें ये सारी आपको ऑप्शंस पहले क्लियर दे रहा है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेव कर देंगे। इसको वो नाम दे रहा है कन्वर्जन, इसको मैं दे देता हूँ कन्वर्जन लिंकर डेमो 1 और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आपका क्या हुआ, अब आप देखें कन्वर्जन गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग आप किसके अंदर कर रहे हैं इस टाइम, गूगल टैग मैनेजर के अंदर। अब आपके क्या है, कन्वर्जन लिंकर भी ऐड हो चुका है, सारा कुछ आप पेज व्यू भी, ट्रिगरिंग भी आपकी आ चुकी है। मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो कह रहा है रीनेम टैग, यू मस्ट नेम योर टैग। मैं इसको रीनेम टैग की जगह फॉर एग्जाम्पल इसको कर देता हूँ डेमो 1 जो टैगिंग थी हमारी। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आपकी ये भी सेव हो गई। अब आप देखिए आपके क्या क्या टैग्स एंटर हो चुके हैं। कन्वर्जन लिंकर डेमो 1 भी, कन्वर्जन लिंकर टैग भी आपका आ चुका है और गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग 1 भी आ चुका है। अब आप ट्रिगर्स में जाते हैं। ट्रिगर्स के आपने जो पेज सेटअप किया है कि ये जो पेज देखें, पेज व्यू डेमो, पेज व्यू, ये आपने पेज की URL आ गया। उसके बाद टैग उसके साथ 1 टैग लगा हुआ है और ये 1 मिनट अगो लगा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ये पब्लिश एंड क्रिएट वर्जन, पब्लिश पे क्रिएट कर देंगे, ये स्किप करेंगे और ये हमें कह रहा है सिंग लाइक नो वन इज़ लिसनिंग। अब ये हमारी जो तमाम सेटिंग्स हैं वो गूगल टैग मैनेजर के अंदर सेव होने जा रही हैं। अब ये सब कुछ आपका सेव हो चुका है। ये देखें आप, ये जो पहले मैंने डाली को डिलीट एडेड और ये एडेड जो अभी हमने तीनों डाले थे वो क्या है, हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हमारा जो गूगल एड्स था वो पूरी तरह कनेक्ट हो चुका है इसके साथ, गूगल टैग मैनेजर के साथ। हमने सबसे पहले अपनी वेबसाइट से कोड इंस्टॉल करवाए, अपने गूगल जो हमने गूगल टैग मैनेजर के कोड से वो इंस्टॉल करवा दिए अपनी वेबसाइट के अंदर। वो हमारे पूरी तरह कनेक्ट हो गए, तमाम पेजेस कनेक्ट हो गए। उसके बाद हमने जाकर ट्रिगर्स ऐड किए, टैग्स ऐड किए। किस तरह ऐड किए, उसके ज़रिए हमने टैग्स के अंदर जाकर गूगल एड्स का जो डाटा था वो हमने जाकर उसके अंदर पुट कर दिया, क्योंकि हम गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करने जा रहे हैं गूगल एड्स के लिए। वो करके उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम प्रीव्यू पे क्लिक करें, प्रीव्यू पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये आपको अभी गूगल टैग असिस्टेंट ओपन हो गया। इसके अंदर अभी हम जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हमने जितनी इंस्टॉलेशन की है वो हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही। हम यहाँ पर अपने ये URL देंगे, कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे। हमारी जो हमने कनेक्ट किया है वो कितनी, देखिए हमारी वेबसाइट तो ओके लोड हो गई है, लेकिन अब हम नीचे जाकर देखेंगे कि हमें वही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में जो कोड्स थे वो इंस्टॉल नहीं करवाए हुए। अभी आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है नॉट कनेक्टेड, ihma.org
नॉट कनेक्टेड। इसका क्या मतलब है कि जो आपके जो कोड्स हैं वो अभी तक क्या है, इंस्टॉल नहीं हो। अगर हमने स्टार्ट में वो कोड, जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया इंस्टॉल करने का, किस तरह आप जाके इंस्टॉल, अगर हमने वो किए होते तो ये अब हमारा 100% क्या है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। अब जैसे ही हम इधर आ जाएंगे, हम डन पे क्लिक, अब हमने क्योंकि ये तमाम इंस्टॉलेशन उसके अंदर करवा दी है, हम इसके ऊपर डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारी जो ये तमाम, ये जो आपके सामने डेमो 1 वेबसाइट्स, ये ऑल कन्वर्जेंस, ऑल कन्वर्जेंस, अगर हम यहाँ पर अब दोबारा जाके चेक करना चाहते हैं इसके एक्शंस को, तो हम ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर जाकर कनेक्ट टैग असिस्टेंट टू योर वेबसाइट टू टेस्ट योर कन्वर्जन एक्शन यूर, फॉर एग्जाम्पल हम इस जहाँ पे अपना ये देते हैं और इसको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो दोबारा वही प्रॉब्लम देगा जो उसने पहले दिया कि आपकी वेबसाइट अभी तक कनेक्टेड नहीं है गूगल टैग मैनेजर के साथ। तो ये आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि अपने प्रोसेस को आपने कंप्लीट कर लेना है, कन्वर्जन विंडो बनानी है। उसके बाद जैसे ही आप उसका गूगल टैग मैनेजर के अंदर एंटर होंगे जाकर, अगर आपको गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट नहीं है तो उसको सेटअप कर लें, क्रिएट करें, उसके अंदर एक उसको नेम दें और साथ जाकर उसके अंदर एक कंटेनर बनाएं। कंटेनर के अंदर आप टैग्स, वेरिएबल, आपके ट्रिगर्स मौजूद होंगे। जैसे ही वो आप ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो मैंने आपको ये करके दिखाया हुआ है, गूगल टैग मैनेजर वाला। इसके अंदर आप जाके टैग्स डालें, ट्रिगर्स डालें, किस तरह डालने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो एंटर करके उसके बाद, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके जो गूगल टैग मैनेजर के जो कोड्स हैं वो आपकी वेबसाइट के साथ फुली कनेक्टेड हो, तब जाकर आप ये सारा प्रोसेस करेंगे। तब आपकी जो आप इधर से ट्रैक करना चाहते हैं वो ट्रैक करके आपको डाटा गूगल एड्स के अंदर आपको शो होगा। अगर आपको गूगल टैग मैनेजर के यहाँ पर कोड्स नजर नहीं, आपको इस ऑप्शन का नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पर एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एडमिन के अंदर जाकर आपको तमाम जो कोड्स आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो दोबारा वही कोड्स ओपन हो गए। यहाँ पर टेस्टिंग की भी ऑप्शन नज़र आ रही है कि अगर आपने कोड इंस्टॉल करवा दिए, आप चेक करना चाहते हैं कि किस तरह मेरे कोड इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए, तो आप यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर हमारे वो स्टार्ट वाले जो तमाम कोड्स थे वो एंटर हुए होते थे, जैसे हमने ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना था, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना था, तो जो हमारे जब हमने जाकर अपनी वेबसाइट यहाँ पर देनी थी तो हमें गूगल टैग असिस्टेंट के अंदर यहाँ पर वो तमाम जो कोड्स हमारे फायर हो चुके हैं, यहाँ पर जो आपके जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, आपके जो कोड्स होते वो हमें शो करवाने शुरू कर देने थे। और साथ क्या होना था, जैसे जैसे आप उधर से कन्वर्जन करते, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आपने जो कोड्स डाले हैं वो आपको यहाँ पर फायर हुए नज़र नहीं आ रहे। फायर का मतलब है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो आप क्या करते, उधर से जाकर एक डमी कन्वर्जेंस करते, जैसा कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि कंटेक्टर्स के फॉर्म पे जो बंदा जाएगा वो जाके जब कन्वर्जन करेगा हमें वो जाकर हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर डमी के तौर पे टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप डमी के तौर पर टेस्टिंग करेंगे इधर से वो फायर होगा और वो आपको दोबारा इधर उसके आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जब आपके क्लाइंट के अकाउंट्स आएंगे इंशाल्लाह, तो आपको ये तमाम जो लेक्चर हैं इंशाल्लाह आपको बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे कि किस तरह आपने जाकर कन्वर्जन विंडो सेटअप करनी है, किस तरह फिर जाकर उसको आगे गूगल टैग मैनेजर को ओपन करना है। गूगल टैग मैनेजर के अंदर आपने सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर की जो कोड्स हैं वो इंस्टॉल करवाने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर अपने क्लाइंट से। जब वो इंस्टॉल हो गए फिर सारा काम आपके अपने हाथ में है। वो आपने टेस्ट किस तरह करना है कि इंस्टॉल हुए या नहीं हुए, वो आपने सारा चेक करके उसके बाद आपने आकर जब इधर आ जाना है, ट्रिगर्स ऐड करने हैं, टैग्स ऐड करने हैं, टैग्स वगैरह ऐड करके आपने उसके बाद आपने जब दोबारा आप गूगल के अंदर जब आप गूगल की इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर एंटर कर देंगे, गूगल के अंदर जाएंगे तो आपकी कन्वर्जन ऑटोमेटिकली सेटअप हो चुकी होगी। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी किस तरह हम जाकर कन्वर्जन विंडो को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह उसको गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट को, और किस तरह गूगल टैग मैनेजर को हमने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है तमाम कोड्स इंस्टॉल करके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, लाजमी तौर पे कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से आंसर करूंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।